व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं आउटलाइन भी बता देता हूं आपको थोड़ी देर तक। या मैथ्स के मैं क्वेश्चन गूगल से सोल्व करवा लूं, रजिस्टर पर लिख लूं साइड पर और कैमरा ऑन करके यूं शो करवाऊं कि मुझे आते हैं, तो क्या मैं टीचर बन जाऊंगा? अगर 2023 में भी आप वही कोर्स पढ़ रहे हो जो 2012-14 में रिकॉर्ड हुआ था, तो आप पीछे हो। एआई ने क्या किया है ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ, बाकी फील्ड का हम लोग बात यहां नहीं करेंगे। और पे कितनी होती है नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर की? किसी जॉब का स्कोप नहीं होता, किसी स्किल का नहीं होता, किसी डिग्री का स्कोप नहीं होता, तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसकी जॉब, इसकी पे के बारे में जो है, जो गूगल बताता है, वो 50,000 से 1,10,000 के दरमियान मिलेगी। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो डिजिट क्रॉस हो सकता है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ अगर मैं आपको ये 4-5 टूल पढ़ा के बोल दूंगा आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए, तो आप मानना मत इस बात को। आजकल कोई भी कपड़ों के रंग नहीं बदल रहा और बालों के रंग नहीं बदलवा रहा है, क्रिएटिव सोच ही नहीं पा रहे, आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो। किस तरह हम अपने काम को तेज कर सकते हैं, एआई को हम साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि आप अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट कर गए तो आप चलने वाले हो, अदरवाइज आप मार्केट में तो नहीं चल पाओगे। मैं रिसर्च करूं चैट जीपीटी के ऊपर, गूगल से मैं चीजें ले लूं, कैमरा लगाकर बैठ के पढ़ाने लग पढ़ूं, तो क्या मैं टीचर बन जाऊंगा? या मैथ्स के मैं क्वेश्चन गूगल से सोल्व करवा लूं, रजिस्टर पर लिख लूं साइड पर और कैमरा ऑन करके यूं शो करवाऊं कि मुझे आते हैं, तो क्या मैं टीचर बन जाऊंगा? बेहतरीन वही पढ़ा सकता है जो खुद उस फील्ड के साथ इन टच हो। YouTube पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के, जो कहीं से भी रिसर्च करके किसी और चैनल से पढ़ के अपना चैनल बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं। इस बात का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि YouTube पर सभी फेक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लाइक GFX मेंटोर अली इमरान डीना साहब, मेरे भी वो टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे होंगे जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। अब वहां पर जो आउटलाइन पढ़ाई जा रही है वो देखें, एक दफ़ा उन्होंने 2010 के 2008 में या 2012 में या 2014 में, कोई भी एक साल लगा लो, वहां पर उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स रिकॉर्ड किया और YouTube पर अपलोड कर दिया। अब 2023 चल रहा है, 2010 या 2012 या 2014 की टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड वो कोर्स और 2023 में अब जो कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जमीन आसमान का फर्क है। अगर 2023 में भी आप वही कोर्स पढ़ रहे हो जो 2012-14 में रिकॉर्ड हुआ था, तो आप पीछे हो। इंटेलिजेंस ने सब कुछ बदला हुआ है। उस वक्त जो कोर्स रिकॉर्ड होकर YouTube पर पढ़े हुए हैं और अब के दौर में बहुत फर्क है। उस वक्त जो पढ़ाया गया था और अब पढ़ाई में बहुत फर्क है, ठीक है। YouTube ठीक है, एक आपको नॉलेज देता है, लेकिन इसका बिल्कुल हरगिज मतलब नहीं है कि वो ऑथेंटिक होगी या अप टू डेट होगी, ठीक है। 3 साल पुराना कोर्स होगा या 4 साल पुराना कोर्स होगा। अब आते हैं हम अपने कोर्स की तरफ। सबसे पहले तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। बहुत सुना है हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ बच्चों को पता भी होगा जो अभी पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में आई थिंक बात हुई थी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, सबसे पहले डिजाइनिंग के बारे में, फिर ग्राफिक्स के बारे में। आसान अल्फाजों में अगर मैं बयान करूं डिजाइनिंग को, तो इट्स अ सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब देखिए, बैठने को हम पत्थर पे भी बैठ सकते हैं, ये अली इमरान साहब बड़ी मिसाल देते होते हैं अक्सर वीडियोस में। बैठने को तो हम लोग पत्थर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है। हम टेक नहीं लगा पाएंगे, हम थक जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया गया, एक चेयर को डिजाइन किया गया, ठीक है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया? चेयर को डिजाइन किया गया। अब चेयर के पीछे बैक रेस्ट लगाई गई, ठीक है, नीचे फोम सा लगाया गया ताकि कंफर्टेबल रहे, बंदा थके ना जल्दी। कि हम बाजू कहां रखें, बाजू ऐसे छोड़ के बैठ रहे हैं तो बाजू थक रहे हैं, तो उन्होंने आर्म रेस्ट बना दिए साइडों पे, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम राइज होती गई उसका सॉल्यूशन डिजाइन होता गया। अब डिजाइन जो है ये रेवोल्यूशन है। ये ऐसा नहीं है कि एक दफा कुर्सी बना दी थी जिसने अब ये सेम वैसे का वैसा डिजाइन चलता आ रहा है। वक्त के साथ साथ ये अपडेट होता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नया वक्त आता गया, डिजाइन चेंज होता गया, फिर वक्त गुजरा, नया वक्त आया, डिजाइन चेंज हो गया। अब चेयर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आ चुकी हैं, व्हील वाली आई हुई हैं,
ठीक है, वो ऐसे बैक रेस्ट पीछे को हो जाती है बेड की तरह, बहुत सारे डिजाइन बन चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो डिजाइन एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, ऐसा वन टाइम थिंग नहीं है कि एक दफा मैंने कोई चीज डिजाइन कर दी डेट सेट अब ये ता क़यामत यही रहेगी। डिजाइन क्या है? प्रोसेस है। मैंने कोई चीज डिजाइन की, मेरे बाद आने वालों ने उसके अंदर रेवोल्यूशन लेकर आए, उसे और अपडेट किया और अच्छा कर दिया। तो साबित ये हुआ कि डिजाइन जो है ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफिक्स। क्या होता है? देखें, एनीथिंग जो कि विजुअल हो रही है कंप्यूटर पर वो ग्राफिक्स कहलाती है। इसके बारे में ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही बात ध्यान में रखो, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअली शो हो रहा है वो ग्राफिक्स कहलाता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है आपने ग्राफिकली, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर विजुअली, उसे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, क्योंकि यही आपका मेन लीड होगी पूरे कोर्स में। ठीक है, मैं आउटलाइन भी बता देता हूं आपको थोड़ी देर तक। मुझे एक पोस्टर चाहिए किसी भी चीज के बारे में, लाइक मेरी एक शॉप है और मुझे एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर चाहिए, तो वो एडवर्टीजमेंट करना मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में नहीं पता। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर ग्राफिक डिजाइनर के पास जाऊंगा, क्योंकि उसके पास इस चीज़ का सोल्यूशन है, उसे ग्राफिक्स आती है, डिजाइनिंग आती है, तो वो उसका सोल्यूशन निकाल कर मुझे एक पोस्टर डिजाइन करके देगा जो मैं सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि स्कोप क्या है, जॉब्स कैसे मिलती हैं, जॉब्स होती हैं कि नहीं होती, एआई ने क्या किया है ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ। बाकी फील्ड का हम लोग बात यहां नहीं करेंगे। और पे कितनी होती है नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर की। तो सबसे पहले स्कोप के बारे में बात करते हैं। देखें, हमसे अक्सर बच्चे पूछते हैं, पेरेंट्स भी यहां आते हैं तो पूछते हैं कि सर कौन सी ऐसी स्किल सीखें जिसका स्कोप हो। किसी भी स्किल का स्कोप नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखना। किसी जॉब का स्कोप नहीं होता, किसी स्किल का नहीं होता, किसी डिग्री का स्कोप नहीं होता। स्कोप आप लोगों का होता है। ठीक है, इंसान का होता है। हमें आकर यहाँ पूछा जाता है कोई ऐसी चीज़ बता दें, ऐसी कोई डिग्री बता दें या ऐसी कोई स्किल बता दें जिसका स्कोप हो। ठीक है, तो स्कोप आपका है जिसने सीखनी है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी तरह आती है, आप माहिर हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप है। ठीक है, आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग आपको अच्छी तरह आती है, आप अपनी फील्ड में मास्टर हो, तो इंजीनियरिंग का स्कोप है। ठीक है, कभी भी इस बात पर डिसाइड मत करना कि मार्केट में आप आवाज़ें सुन रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज़्यादा, तो आप बोलो यार ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत स्कोप है, ये कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप उसके ऊपर रिसर्च करो मुकम्मल। रिसर्च करने के बाद आप सीखो। अगर तो आप सीख गए तो समझो स्कोप है। अगर आप नहीं सीख पाए, अब चाहे वो स्किल पूरी मार्केट में आम घूम रही है, हर जगह उसका नाम है, लेकिन आपने सीखने के बावजूद भी आपके पास सर्टिफिकेट भी है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप माहिर बनेंगे तभी उस चीज का स्कोप कहलाएगा। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप है तो मैं कर लेता हूं। आप एकेडमी में आए, आपने एडमिशन लिया, एकेडमी वालों ने आपको एक छोटी सी आउटलाइन पढ़ा दी ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम के ऊपर और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया। अब आप बोल रहे हो कि मैं तो स्कोप में इन हो गया, अब मुझे जॉब मिल जाएगी। आप एक दो जगह गए, वहां उन्होंने आपकी इंसल्ट की कि ये क्या लेकर घूम रहे हो, तो अब आप क्या बोलोगे कि इसका स्कोप खत्म हो गया? नहीं, स्कोप वहीं खड़ा है। हर चीज का जब वो प्रोड्यूस हुई थी उसका स्कोप डिसाइड था, वो वहीं खड़ा है। आपको कितना आता है ये बात डिसाइड करेगी कि आपके लिए उस फील्ड का स्कोप है कि नहीं है। अपनी फील्ड के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत करो। अभी आपने खाना खाना है और आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, आपकी वालदा बोलती है बेटा खाना खा ले, आपने बोला 5 मिनट, वो कब आधा घंटा हो गया आपको पता ही नहीं चला। दिस इज द जुनून। ये होता है पैशन उस काम को लेकर। जब तक पैशन या जुनून आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप उस फील्ड को टच नहीं कर पाओगे। टच कर भी लिया तो उसका फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद इसकी जॉब, इसकी पे के बारे में जो है, जो गूगल बताता है, वो 50,000 से 1,10,000 के दरमियान मिलती है बिगिनर बंदे को। ठीक है, जो फ्रेशर्स होते हैं, काम आना चाहिए। फ्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आपको काम आता ही नहीं हो, सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट, काम आता हो। फ्रेशर का एक लिमिट होती है, बेसिक से इंटरमीडिएट के दरमियान आपको काम आना चाहिए ग्राफिक्स का, तब आपको 50 to 110 तक के दरमियान की पे आपको मिल जाएगी।
ठीक है, ये किसी ना किसी कंपनी का डिजिट बता रहा हूं, बाकी अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो डिजिट क्रॉस हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा हो सकती है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं उर्दू में बताऊं तो मसनूई जहानत एक हमारी है जो अल्लाह ताला ने हमें जहानत दी हुई है। हम इस जहानत को इस्तेमाल करके अपनी मशीन को, अपने कंप्यूटर को इस काबिल बना लें कि वो इंसानों की तरह फैसले कर सके, उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जीपीटी, चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राफिक डिजाइनिंग, इनका आपस में इफेक्ट क्या हुआ? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं तो अगर मैं 1000 सफ़ों की बुक पढ़ना चाहता हूं तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? एनीवन? अच्छा खासा या काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे यह बोला जाए कि ये 1000 सफ़ों की बुक आपने याद करनी है तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन 2 to 3 सेकंड वो पूरी बुक पढ़ेगी, याद भी कर लेगी। आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो 3 से 4 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का जवाब भी दे देगी, मशीन आपकी, ठीक है। अब देखो, मुझे एक पोस्टर चाहिए, 2 एम्प्लॉइज हैं, मिसाल समझिएगा। एक ये बोल रहा है कि मैं ये पोस्टर आपको 1 हफ्ते में डिजाइन करके दूंगा, और दूसरा एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैं ये पोस्टर आपको 5 से 7 मिनट में डिजाइन करके दे दूंगा। तो किसको जॉब मिलेगी? 5 से 7 मिनट वाले को जॉब मिल जाएगी। उस आदमी को कोई नहीं पूछेगा जो ये बोल रहा है कि मैं 1 हफ्ते में बना के दूंगा। अब वो चाहे जितने मर्जी दावे कर ले कि मेरा डिजाइन इससे अच्छा होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां फलां फलां, नहीं, वो 5 से 7 सेकंड वाले को देंगे। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा होगा। खतरा यह पड़ा हुआ है कि एआई इंसान की जॉब खा जाएगी। ऐसा नहीं होगा, वो आदमी आपकी जॉब खाएगा जिसे एआई यूज करना आता है, ठीक है। वो आदमी आपकी जॉब खाएगा जिसे एआई यूज करना आता है। एआई नहीं खाएगी, वो आदमी खतरनाक है। एआई खतरनाक नहीं है, वो आदमी खतरनाक है जिसे ये यूज करना आता है। एडोबी इलस्ट्रेटर की एग्जांपल देता हूं, 2023 का जो वर्जन आया उसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप उसे आधी फोटो देते हो और उसे बोलते हो कि इसे कंप्लीट कर दो, तो वो उसे कंप्लीट कर देगा। आपको उस आधी फोटो को कंप्लीट करने में ज्यादा भी नहीं ना 10 से 12 घंटे तो कंफर्म लगेंगे, और वो 5 से 7 सेकंड में वो फोटो कंप्लीट कर देगा। आपने देखी होंगी वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पीछे आजकल काफी चल रही है, वो शर्ट के पीछे नाम लिखा हुआ, कार्टून से टीवी देख रहे हैं, वो एआई ने बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते, हम बनाएंगे, लेकिन हमें टाइम बहुत लग जाएगा। वो एआई ने 5 से 7 सेकंड में बना दी, प्रॉम्प्ट लिया और उसने उसे बना के दे दिया। तो अब मैं बताता हूं आपको आउटलाइन। देखिए, अभी तक जो ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाई जा रही है एकेडमीज में, वो एआई को निकाल कर ही पढ़ाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम पर फोटोशॉप करवाया जाता है या इलस्ट्रेटर करवा दिया जाता है, बस। अब मैं आउटलाइन बताता हूं। देखिए, पहला पॉइंट जो यहां मैं आपको इससे हट के बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप कहीं जाएं ना, तो आप खुद से रिसर्च करके आए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए था ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, कौन सी आउटलाइन इस वक्त इन मार्केट पढ़ाई जा रही है, किसका कितना फील्ड है, किसका कितना स्कोप है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसके ऊपर पूरी तरह अच्छी तरह खड़े हैं। हम जो आउटलाइन पढ़ाने वाले हैं वो मार्केट में आप लोग देख लीजिएगा, फील्ड में जो चल रही हैं चीजें उससे ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं मैं इसलिए ये बात दावा कर रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैं इस चीज का दावा नहीं कर पा रहा था, अब मैं कर सकता हूं, क्योंकि अब जो चीजें पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को वो मार्केट से ज्यादा ही पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो मैं आउटलाइन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरी है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें कलर थ्योरी आता है, शेप्स के बारे में चीजें आती हैं, ठीक है, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आता है, डिजाइनिंग प्रोसेसेस आते हैं, इस तरह की कुछ थ्योरीज हैं। उसके बाद आपको टूल करवाए जाएंगे, ठीक है। पहला टूल आपको एडोब फोटोशॉप करवाया जाएगा, फिर एडोबी इलस्ट्रेटर करवाया जाएगा, फिर एडोबी एक्सडी करवाया जाएगा, फिर एडोबी इनडिजाइन करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ टूल्स जो ऑनलाइन होते हैं जैसे कैनवा है, हम इसी के अंदर आपको इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। कैनवा में भी एआई आ चुकी है तो वो भी हम लोग यूज
यूज करना आपको सिखाएंगे। उसके बाद देखें, सिर्फ टूल सीख लेना, लाइक मेरे घर में मेरे पास प्लास भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है, क्या मैं मैकेनिक हूं? वो मेरे पास टेस्टर है और वो इलेक्ट्रिशियन का सामान भी पड़ा हुआ है, तो मैं इलेक्ट्रिशियन हूं? सिर्फ टूल सीख लेना इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो। मुझे वो टूल सही तरह यूज करने आने चाहिए, ऑप्टिमाइज करने आने चाहिए, प्रॉब्लम के हिसाब से टूल को सिलेक्ट करना आना चाहिए, मुझे उस प्रॉब्लम की जड़ का पता होना चाहिए, कहां से शॉर्ट सर्किट होता है, वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, प्लग क्या होते हैं, ये जो भी इनके नाम होते हैं, स्विच क्या होता है, इन सब के बारे में मुझे नॉलेज हो, मुझे प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता हो। अगर मुझे फोन करके बोल रहा है नहीं यार पंखा नहीं चल रहा, तो मेरे जहन में पॉसिबल रीजन आ जाने चाहिए कि पंखा क्यों नहीं चल रहा होगा। या तो कैपेसिटर खराब होगा, या कहीं ना कहीं से वायर खराब होगी, या बटन खराब होगा, या पीछे से लाइट नहीं आ रही होगी। पॉसिबल उधर मुझे सिर्फ उसने ये बोला पंखा नहीं चल रहा, मेरे जहन में पॉसिबल रीजंस आ गए कि क्यों नहीं चल रहा होगा, तब मैं बनूंगा इलेक्ट्रिशियन। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ अगर मैं आपको ये 4-5 टूल पढ़ा के बोल दूंगा आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए, तो आप मानना मत इस बात को, ठीक है। इसमें टाइपोग्राफी होता है, लोगो डिजाइनिंग होता है, लोगो प्रोसेस होते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग होते हैं, एडवर्टीजमेंट डिजाइन होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, थंबनेल डिजाइन होते हैं, इनके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये सारा मिलकर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, ठीक है। तो एक लंबी चौड़ी सी आउटलाइन है जो कि आपको आपके हाथों में थमा दी जाएगी, उसी को फॉलो करके आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये कोर्स 100 डेज का होगा, ठीक है। 100 डेज में जो 3 माह यानी 90 डेज हैं उनमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और आखिरी 10 दिन जो हैं उनमें आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट के बारे में प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में होगा, पहले इंट्रोडक्शन हुआ करेगा, एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हुआ करेंगे, प्रैक्टिस हुआ करेगी, और फिर ये फाइनल प्रोजेक्ट्स हुआ करेंगे, ठीक है। हर चीज को हम लोग 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि सही से समझ आ जाए। उसके बाद साथ फ्रीलांसिंग है, जिससे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, आपको बात समझ आ जाएगी कि अब ये सीखी हुई चीज मुझे करनी क्या है। अब पॉइंट ये है कि अगर हम आपको पिछली आउटलाइन या पुरानी कोई चीज पढ़ा दें और बोले फ्रीलांसिंग कर लो, तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। आजकल कोई भी कपड़ों के रंग नहीं बदल रहा और बालों के रंग नहीं बदलवा रहा, ये हमारे पीछे बैठे में माहिर लोग, सीनियर्स आप लोगों के, तो बैकग्राउंड कलर नहीं बदलवाता कोई भी, ठीक है। आजकल मैनिपुलेशन चल रही है, ठीक है, फोटोज़ के वो कार्टूनिस्ट एनिमेशन चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, दौर चेंज हो गया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपने डिज़ाइंस को लेकर बढ़ती चली जा रही हैं। हर बंदा ये चाहता है कि मेरी कंपनी का जो पोस्टर डिज़ाइन हो वो वन ऑफ द बेस्ट हो। वो कब होगा? जब आप सोच पा रहे हैं सही से। और एंड पे आप लोगों के 2 सेशंस हो गए, जिसे हम लोग क्रिएटिव सेशंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जब तक क्रिएटिविटी, मैं पर्सनली ये समझता हूँ ग्राफिक डिजाइनर और क्रिएटिविटी का रिश्ता माँ और बेटे की तरह है। इसी तरह ग्राफिक्स और क्रिएटिविटी जुदा अलग चीज नहीं है, ना ये अलग हो सकते हैं। आप क्रिएटिव सोच ही नहीं पा रहे, आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो। क्रिएटिव सोच लिया, उसे डिजाइन ही नहीं कर पा रहे, तो आप ग्राफिक डिजाइनर सोना नहीं है बोलना, ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो। उसे आप कंप्यूटर पे बना ही नहीं पा रहे, विजुअल कर ही नहीं पा रहे, तो आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, ठीक है। तो मैं वाइंड अप कर देता हूं पूरे को कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम लोग 4 से 5 टूल सीखेंगे, साथ एआई का इफेक्ट सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि एआई को यूज करके हम अपने डिजाइन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, किस तरह हम अपने काम को तेज कर सकते हैं। एआई को हम साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आगे वाला दौर सिर्फ वही जीत पाएगा जिसे एआई आती है, ठीक है। नहीं तो नोकिया की तरह आप दबते चले जाओगे, ठीक है। आप अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट कर गए तो आप चलने वाले हो, अदरवाइज आप मार्केट में तो नहीं चल पाओगे, ठीक है। ये बात याद रखना। आप फिर उसके बाद एआई का इफेक्ट देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनर पर क्या हुआ और हम पर क्या इफेक्ट है, ठीक है। एआई के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे और आगे आपको मुकम्मल गाइड करके इस कोर्स को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के साथ रिसोर्सेज आपको दिए जाएंगे, डिजाइनिंग रिसोर्सेज दिए जाएंगे। कोशिश ये होगी आपको चारों सॉफ्टवेयर भी दिए जाएं आपके पास जो होना चाहिए। ये सब वो चीज़ें जो हम आपको देने वाले। अब कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने हमें देनी है, अदारे को देनी है। पहली ये चीज़ होगी कि आप लोगों ने रेगुलर रहना है, ठीक है। 1 छुट्टी आप 2 सीढ़ी नीचे, ठीक है। अगर ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो 1 छुट्टी और आप 2 सीढ़ियाँ नीचे, ठीक है। छुट्टी नहीं करनी, रेगुलर रहना है, जो काम दिया गया वो करके आना है,
देखो स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, हम लोगों की गंदी आदत होती है, हम हर चीज़ टीचर पे डाल देते हैं या अदारे पे डाल देते हैं। मैं भी अपने टीचर्स पे डाल देता था या अदारे पे डाल देते हैं। ठीक है, गलती हमारी होती है। पूरा सेमेस्टर हम जाते नहीं हैं और पेपर बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउटलाइन देखी भी है कि नहीं, हमें नहीं पता होता। घर आके देखते तो अरे हाँ सारे सही आया था। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं। हम लोग सब चीज़ें दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं, डाल देते हैं कि भाई तूने सही नहीं पढ़ाया, आपने सही नहीं करवाया। ठीक है, छुट्टी की आप पीछे, और ऐसा नहीं होगा कि आप एक छुट्टी की है तो आप कुछ स्पेशल होगा, आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। ठीक है, छुट्टी नहीं करनी, कंसेक्टिव रहना है, जो दिया है वो करके आना है, अगर नहीं हो रहा तो वो पूछना है। ठीक है, ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाएगा जहाँ से आपको मुकम्मल मदद भी मिल जाएगी। लैपटॉप्स आप सबके पास होने चाहिए, ये कंपलसरी है। 2-3 दिन, हफ्ता, डेढ़, जितना भी टाइम आपको लग जाता है इसे अरेंज करने में, आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने लैपटॉप्स लाजमी लेकर आने हैं।